बच्चों, आओ आज क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 63 को देखते हैं, जो कि 4 दिसंबर 2020 के लिए है बच्चों। और हम हमारा चैप्टर परमाणु की संरचना को ही पढ़ रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि किसी भी तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं, कैसे हम पता लगाते हैं इसका। तो आओ हम हमारी वर्कशीट को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमने जान लिया है कि जो किसी भी परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं उसकी खोज किन्होंने की थी। तो देखो यहाँ दिया भी है, प्रोटॉन की खोज किन्होंने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब जो हमारा कोई सा भी परमाणु है, तत्व का परमाणु, तो उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो बाहरी कक्ष होते हैं, देखो ये हमारा एक, मान लो प्रोटॉन हमने परमाणु बनाया है, तो इसके नाभिक में उपस्थित है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो बाहरी कक्ष बने हुए हैं, इन कक्ष में घूमते रहते हैं, चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही आपके दिया हुआ है। तो उसके बाद और आपके क्या दिया हुआ है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में, अभी आपको बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी जितना प्रोटॉन होगा किसी भी परमाणु का, उतनी ही होगी उस परमाणु की परमाणु संख्या। याद रखेंगे, परमाणु संख्या को जेड से, कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है। और किसी भी जब परमाणु हमारा क्या है, उस पर आवेश अगर शून्य है, तो परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आपको याद रखना है। किसी भी तत्व का जो परमाणु है, उसकी परमाणु संख्या होती है किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और अगर उस पर आवेश नहीं है, यानी कि वो प्रोटॉन अगर आवेशित नहीं, वो परमाणु अगर आवेशित नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या जितनी ही, यानी कि परमाणु संख्या जितनी ही। और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसीलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु के ऊपर कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, तब क्या होता है? वो आवेशित हो जाता है। अगर उसने दिया है तो उसके ऊपर धनावेश हो जाता है, प्लस चार्ज। और अगर वो लेता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? माइनस चार्ज, यानी ऋणावेशित हो जाता है। तो उस समय जब कोई परमाणु आवेशित हो जाता है, तब वो किसका निर्माण करता है? आयन का निर्माण करता है। तब उसके प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही होती है जितनी की परमाणु संख्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम द्रव्यमान संख्या। क्या होता है द्रव्यमान संख्या? तो देखो, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक इकाई, 1 यूनिफाइड मास हम लेते हैं। एक प्रोटॉन को 1 U से उसका द्रव्यमान दिखाते हैं और उसका आवेश होता है +1। याद रखेंगे, प्रोटॉन का क्या होता है? आवेश होता है हमारा क्या? 1 होता है ना। और उसका द्रव्यमान भी होता है 1। उसका न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन को हम कैसे दिखाते हैं? देखो इस तरीके से न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं। और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान क्या होता है? 1 इकाई होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 आवेश होता है और इसका द्रव्यमान क्या होता है? लगभग शून्य होता है, नगण्य होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब और आपको याद रखना है कि नाभिक में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ दें, तो जो नई संख्या आती है उसको हम कहते हैं किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि किसी भी
परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वो होती है उसकी परमाणु संख्या, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़कर जो योग आता है वो कहलाता है उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या। तो याद रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ देखो दो शब्द दिए हुए हैं, समस्थानिक, यहाँ दिया हुआ है समस्थानिक, और यहाँ है समभारिक। क्या होते हैं ये? तो समस्थानिक जो होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है, समस्थान यानी एक ही स्थान होगा। एक स्थान कैसे होगा? हमने पढ़ा हुआ है आधुनिक, हम जानते हैं जो आधुनिक हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है, वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर वो बना हुआ है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या होता है, ये जो तत्व होते हैं जो समस्थानिक होते हैं, इनके परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझेंगे हम। यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन 17। देखो नीचे जो लिखा हुआ है वो होती है परमाणु संख्या, और ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये होता है द्रव्यमान संख्या। हम ऊपर लिखते हैं लेफ्ट की तरफ। तो देखो दोनों ही क्लोरीन है, तो दोनों की परमाणु संख्या क्या है? 17 है। तो लेकिन इन दोनों के परमाणु, इन दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग है। पहले वाले का कितना है? 35 है द्रव्यमान संख्या, और दूसरे वाले का कितना है? 37 है। तो ऐसे तत्व जिनकी की परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ऐसे तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक। अब जैसे हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखो आप हाइड्रोजन का देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम देखो आप, तो तीनों का परमाणु संख्या क्या है? सेम है, 1 1 1 है। लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? तीनों के अलग हैं। प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, और ट्राइटियम का क्या है? 3 है। तो फिर से सुनो, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब जो समस्थानिक होते हैं उनकी परमाणु, उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या लिया जाए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके जो समस्थानिक हैं वो प्रकृति में उसका प्रतिशत किस हिसाब से मौजूद है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है, यानी कि वो प्रकृति में उस समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान की क्या उपलब्धता है। देखो यहाँ और अच्छे से एग्जाम्पल से समझो। फिर से लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन समस्थानिक लिया है हमने, जिसके कि एक का परमाणु, दोनों की परमाणु संख्या 17 है, लेकिन एक का पहले का परमाणु द्रव्यमान है 35, या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं उसको बच्चों, और दूसरे का है 37। तो देखो ये जो 35 वाला जो क्लोरीन है वो नेचर में, प्रकृति में 75% मौजूद है, और जबकि 37 परमाणु द्रव्यमान वाला जो हमारा क्लोरीन है वो 25% है प्रकृति में मौजूद। तो इसका द्रव्यमान न 35 होगा न 37 होगा, जब बल्कि इसका हम औसत निकालेंगे इसकी उपलब्धता के आधार पर। तो देखो 35 वाले कितने हैं? 75% है 35 परमाणु द्रव्यमान वाले, और 37 वाले कितने हैं? 25% है। दोनों का अगर हमने निकाला है परमाणु द्रव्यमान का औसत, तो हमारा है 35.5 U यानी यूनिफाइड मास। तो क्लोरीन का हमेशा ही, जब भी क्लोरीन को आप देखेंगे तो क्लोरीन की परमाणु संख्या तो 17 होती है, लेकिन क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या होती है ना 35 होता है ना 37 होता है, बल्कि क्या होता है? 35.5 होता है। तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ दिया हुआ है कि कुछ समस्थानिक जो होते हैं उनके अलग अलग प्रयोग हैं, हम इस्तेमाल करते हैं उनका अलग अलग जगहों पर। जैसे यहाँ दिया हुआ है कुछ तत्व के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। अब रेडियोधर्मी गुण क्या होते हैं? उनसे रेडिएशंस निकलती रहती हैं, और उन रेडिएशंस का, उन विकिरणों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग जगहों पर। जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन समस्थानिक जो है आयोडीन का, उसका इस्तेमाल घींघा रोग में किया जाता है। जो गले में घींघा रोग हो जाता है उसमें किया जाता है। उसके बाद कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का
इसका उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। उसी तरीके से यूरेनियम है, तो यूरेनियम, आपने यूरेनियम नाम बहुत सुना हुआ होगा। इसके समस्थानिक का उपयोग U-235 है। U-235 इसका उपयोग 92-235 है। ये परमाणु संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम का। अब यहाँ दिया हुआ है बच्चों समभारिक। तो समभारिक ऐसे उल्टे हैं, ऐसे अलग हैं समस्थानिक से। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और इसमें क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होती है पर परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब देखो दिया हुआ है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऐसे जो तत्व होते हैं उनको समभारिक हम कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कैल्शियम और आर्गन दिया हुआ है हमारे। तो कैल्शियम और आर्गन, देखो ये है कैल्शियम और ये है आर्गन। इसकी परमाणु संख्या होती है 20 और इसका परमाणु संख्या होता है 18, लेकिन दोनों का ही परमाणु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या यानी 40 होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, देखो इन दोनों की परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान होगी, एक जैसी होगी, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे तत्वों को हम कहते हैं समभारिक। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो बच्चों फिर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो देखो बेटे, ये है आपके दिया हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ठीक है, उसके सेकेंड क्वेश्चन है, किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। तो बेटे यहाँ पर ये आपके दिया हुआ है, ये 3 समस्थानिक है, आयोडीन का, कोबाल्ट का और यूरेनियम का। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। तो देखो यहाँ द्रव्यमान संख्या आपकी दी हुई है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और परमाणु संख्या अभी दिखा रही हूँ आपको। परमाणु संख्या यहाँ लिखा हुआ है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। नीचे द्रव्यमान संख्या दिया हुआ तो ऊपर परमाणु संख्या, दोनों आप लिखेंगे, दोनों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं बेटा, क्या है हमारा। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इनकी देखो प्रोटॉन की प्रोटॉन की संख्या कितनी दी हुई है बेटे? प्रोटॉन भी 6 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन भी 6 दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन भी 6 दिया हुआ है। तो कह रहा है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 6 + 6 दैट इज 12। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितना है? 6 है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 4th क्वेश्चन हो गया बेटे हमारा। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 18 तक की परमाणु संख्या, जिन तत्वों की आपने परमाणु संख्या लिखी है उनका नाम, उसका प्रतीक और उसकी संयोजकता हमें लिखनी है। तो देखो बच्चों, ये है हमारा, यहाँ है हमारा, ये देखो आप, तो ये है हमारा दिया हुआ पूरा। तो ये है आपके 1 से लेकर 18 तक के, 1 से लेकर 18 तक की क्या है? परमाणु संख्या। तत्वों के नाम है, जैसे 1 है हाइड्रोजन, 2 है हीलियम एंड सो ऑन, इस तरीके से। प्रतीक है हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li। और इसकी संयोजकता यानी कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो, या ये किस तरीके से संयोजन करते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो इसकी संयोजकता यहाँ दी हुई है बेटे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।